वेलकम टू सोलर इनोवेशन। आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। पिछली एक वीडियो में मैंने ब्लॉक डायग्राम की मदद से आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर क्या होता है, कैसे काम करता है, एमपीपीटी और पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर में क्या फ़र्क है। तो नए व्यूवर्स के लिए एक दफ़ा सिर्फ बता दूं कि एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर और नॉर्मल सोलर चार्ज कंट्रोलर में क्या फ़र्क है। एमपीपीटी मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, मतलब एक ऐसा चार्ज कंट्रोलर हम बनाएंगे, स्पेशली यहाँ मैं सोलर से रिलेटेड बात करूँगा कि जहाँ से हम सोलर से मैक्सिमम आउटपुट ले सकें, लॉसेस कम से कम हों एक नॉर्मल चार्ज कंट्रोलर के मुकाबले में। नॉर्मल चार्ज कंट्रोलर क्या करता है कि मैं इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगा कि अगर आपने 180 वाट का एक पैनल यूज़ कर रहे हैं, उसकी जो आउटपुट होती है वो तकरीबन 18 से 20 वोल्ट तक, और उसमें जो करंट है वो 8 एम्पेयर तक होता है। आगे आप जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं 12 वोल्ट की कोई भी चीज़ का है, चाहे फ़ैन है या कोई लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो तो 12 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। तो आपका वो जो चार्ज कंट्रोलर है जब पीडब्ल्यूएम में है, वो उसकी आउटपुट 12 से 14 वोल्ट की होती है, जबकि उसको मिल रहे हैं ऊपर से 18 से 20 वोल्ट। तो 12 से 14 वोल्ट को यूज़ कर लेता है और ऊपर के जो वोल्टेज हैं वो आपके वो ज़ाया हो जाते हैं, वो ट्रिम कर देता है। ठीक है, जबकि एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर में ये फैसिलिटी है कि जो वोल्टेज आपको चाहिए वो तो ठीक है, आउटपुट पे आपको प्रोवाइड हो रहे होंगे, इसके अलावा जो बाकी वोल्टेज हैं वो आपको करंट की सूरत में मिल रहे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि उस सोलर पैनल का जब आप उसके 18 के बजाय उससे 12 या 14 वोल्टेज लेंगे, जो ऊपर के वोल्टेज होंगे, तो आपका उस सूरत में करंट डबल हो जाएगा। एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर और नॉर्मल चार्ज कंट्रोलर में बेसिक फ़र्क ये है। इसकी कंप्लीट डिटेल के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। वहाँ ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है कि एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर और नॉर्मल चार्ज कंट्रोलर में क्या फ़र्क है। तो आज चल के देखते हैं कि सर्किट डायग्राम में हमने कौन कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल किए हैं, एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर कैसे काम करता है। तो मैं सबसे पहले ये बताता चलूँ कि एक जो प्रॉपर एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है और जो मैंने डायग्राम ड्रा की है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें एक तो कट आउट सर्किट में, इसमें मैंने फ़िलहाल शो नहीं किया हुआ कि बैटरी कट आउट, बैटरी चार्ज होने पे जो कट कराता है वो सर्किट, और करंट जो लिमिट करता है वो सर्किट, वो नहीं है। बाकी जो फ़र्क इसमें होगा मैं पहले बता दूं कि वहाँ माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल किया गया है, जबकि यहाँ मैं आईसी का इस्तेमाल करूँगा UC3845 का। माइक्रो कंट्रोलर और नॉर्मल आईसी में मैं आपको बता दूं कि फ़र्क क्या है। माइक्रो कंट्रोलर एक प्रोग्रामेबल आईसी है जिसमें आप प्रोग्राम उसमें कर देते हैं, जबकि एक नॉर्मल आईसी है। ठीक है, जो नॉर्मल आईसी है वो माइक्रो कंट्रोलर है। तो यहाँ मैं माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल नहीं करूँगा, UC3845 आईसी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले इनपुट से शुरू करते हैं। इनपुट पे एक तो हमने उसके जो प्लस पॉइंट है उस पर फ्यूज़ का इस्तेमाल किया हुआ है 30 एम्पियर का। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटर्स वैल्यू भी साथ साथ बताता जाऊँ ताकि आपको फिर मसला ना हो। 1000 माइक्रोफराड का कैपेसिटर 3 इस्तेमाल किए हैं, जो कि 200 वोल्ट तक को बर्दाश्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो इसका मॉसफेट है। IRF 4115 भी इस्तेमाल कर सकते हैं और IRF 1407 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक अदद इंडक्टर, इंडक्टर्स की वैल्यूज़ मैंने साइड पे पुट की हुई हैं, आपको बता दूंगा कि ये इस वैल्यू का इंडक्टर कैसे आपने वाइंड करना है। आउटपुट का जो कैपेसिटर है वो 4700 माइक्रोफराड का है और 200 वोल्ट तक को वो बर्दाश्त करेगा। MBR जो कि हाई स्विचिंग का डायोड है, शॉटकी डायोड है, 20100 का इस्तेमाल करेंगे आप इसमें। आईसी का पहले बता चुका हूँ। 15 वाट का एक अदद रजिस्टर है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ 100 माइक्रोफराड का एक कैपेसिटर का इस्तेमाल किया गया है, FR207। और इसके अलावा पीसी जो आपकी फीडबैक के लिए हमने यहाँ पे लगाया है, ऑप्टो कपलर PC817 का इस्तेमाल है। जीनर डायोड 12 वोल्ट के इस्तेमाल किए गए हैं। इसके अलावा ये कैपेसिटर आप देख सकते हैं। अब होगा क्या कि जब हम एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर, एक एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर का एक ये भी फ़ायदा है कि अगर आप बड़े पैनल्स हैं, आगे आपने 12 वोल्ट लेने हैं। अक्सर लोगों ने घर में बड़े पैनल इस्तेमाल कर रहे हैं और आउटपुट पे उनको 12, 14, 26 अगर इस तरह के वोल्टेजेस चाहिए, तो इससे हम अपनी मर्ज़ी की आउटपुट ले सकते हैं, चाहे इनपुट कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं इसकी वेरिएबल की सेटिंग से। तो यहाँ जो हम एमपीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं वो 28 वोल्ट मिनिमम से 120 वोल्ट डीसी तक को बर्दाश्त करता है। ठीक है, और आउटपुट पे आपको 12, 24 और 48 वोल्ट तक आप इससे ले सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है, मैंने पिछली वीडियो, क्योंकि ये एक बेसिकली बक कन्वर्टर है, इसमें बक और बूस्ट
दोनों फंक्शन होंगे और बक और बूस्ट जो सर्किट हैं वो एमपीपीटी सर्किट के मेन कंपोनेंट है। एक माइक्रो कंट्रोलर बक और बूस्ट को कंट्रोल करवा के आपकी इनपुट और आउटपुट को कम ज़्यादा वोल्टेजेस और करंट को भी मैनेज करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इसके पीवी इनपुट पे जो हमने इस पे कैपेसिटर लगा दिए हैं, इसकी वैल्यूज़ मैंने आपको बता दी हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूँ, अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है कि वैसे इनपुट हम इसकी सोर्स वाली साइड पे देते हैं, जबकि इस मोसफेट में आपकी जो प्लस इनपुट है, ये वाली जो इनपुट है वो हमने इसको ड्रेन पे दी हुई है। ये क्या मसला है? ये जो आप मोसफेट इस्तेमाल कर रहे हैं ये एन चैनल का मोसफेट है और एन चैनल के मोसफेट में ड्रेन वाली साइड पे हम इनपुट दे के सोर्स वाली साइड से इसकी आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। और ये गेट पे इसकी 6 नंबर से इसकी गेट पे जो स्विचिंग होगी वो 6 नंबर आईसी की आउटपुट से हम कराएंगे। अब यहाँ पे इनपुट आएगी, यहाँ से प्लस और माइनस, यहाँ पे आपकी जो है वो वेट करेगी स्विच, क्योंकि यहाँ पे मोसफेट एक एज ए स्विच इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेट करेगी। इसको जो हमने इसमें सेटिंग की हुई है उसके मुताबिक गेट पे जब प्लस के वोल्टेज आएंगे तो इसकी गेट ये सैचुरेशन मोड में जाएगा और हमारी हमें आउटपुट मिलेगी। अब पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि बक कन्वर्टर या बूस्ट कन्वर्टर कैसे काम करते हैं। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मोसफेट से स्विचिंग करा के किसी तरह हम एक इंडक्टर की मदद से वोल्टेजेस को कम या ज़्यादा करा सकते हैं। तो इस बक कन्वर्टर को पूरा ब्रीफ किया गया है। वैसे मैं इसमें भी बता दूं कि अगर यहाँ से आपके डीसी वोल्टेज स्विचिंग के थ्रू यहाँ पे आ जाते हैं तो वो अब पल्सेटिंग डीसी होगी, उसमें पल्सेस पैदा होंगी इसकी स्विचिंग की मदद से, जो कि आप एक आईसी की मदद से इसके अंदर स्विचिंग करवा रहे हैं। अब वो जो पल्सेस हैं, क्योंकि एक इंडक्टर का बिहेवियर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक इंडक्टर कभी डीसी पे ऑपरेट नहीं होगा। ये कब ऑपरेट होता है कि जब इसको इनपुट एसी दी जाए या नियर अबाउट एसी। अब क्योंकि डीसी और एसी में फ़र्क भी यही है कि डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, कोई उसमें पल्सेस नहीं होती। जब हम एक मोसफेट में स्विचिंग करवाएंगे, अब वो जो हमारी डीसी होगी वो प्योर डीसी नहीं होगी बल्कि पल्सेटिंग डीसी होगी, उसमें पल्सेस होंगी इसकी स्विचिंग की मदद से। जो हमने इसमें स्विचिंग की वो रखी है उसकी मदद से में होगी। अब इंडक्टर क्या करेगा? अब इंडक्टर के अंदर जो ही करंट गुजरता है और वो करंट चेंज होता है, ठीक है, और या इनपुट वोल्टेज जो है उनमें मतलब मुसलसल जो चेंज हो रहा है, चेंज के अंदर इसका चेंज की वजह से इस इंडक्टर के अंदर फ्लक्स पैदा होता है और उस फ्लक्स की सूरत में इस इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। और यहाँ पे इंडक्टर की एक चीज़ और बताता चलो, ये इंडक्टर और कैपेसिटर जो है यहाँ पे ये लो फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा। जो ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है अब इसमें अंदर जो पल्सेस हैं या रिपल्स हैं उनको भी ऑब्जर्व करेगा ताकि हमें आउटपुट पे प्योर डीसी मिल सके। तो यहाँ पे इंडक्टर जब आपका ये मोसफेट इसका जब ये ऑफ रीजन में जाएगा, जब ये एक लम्हे के लिए ऑफ होगा तो आपकी जो इसमें स्टोर एनर्जी है उस सूरत में वो ये कंपनसेट करेगा और आपकी आउटपुट को बिल्कुल स्मूथ रखेगा। कैपेसिटर और इंडक्टर मोसफेट को जो ऑफ मोड होगा उसमें अपनी एनर्जी को डिस्चार्ज करेंगे और जब ये ऑन हालत में होगा तो उसमें एनर्जी को स्टोर करेंगे। तो इस तरह इसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से हमें आउटपुट पे स्मूथ वोल्टेज और हमारे रिक्वायर्ड वोल्टेज मिलते हैं। अब जो हमारी आउटपुट है, यहाँ से जो हमारी ऑप्टोकपलर को फीडबैक जा रही है, उस फीडबैक को देखते हुए हमारा आईसी इनकी स्विचिंग को और इसकी कंटिन्यूस स्विचिंग हमें आउटपुट हमारी अपनी मर्जी की हम ले सकते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया जिससे हम अपने वोल्टेजेस को एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर इंडक्टर्स की बात की जाए, ये जो इंडक्टर है ये मतलब हमने किस तरह वाइंड करना है। अक्सर ये कमेंट्स में पूछा गया है कि इंडक्टर का डाया कितना होगा, उसमें वायर कौन सी इस्तेमाल होगी, उसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि आप जो इसमें रिंग इस्तेमाल करेंगे आप उसमें पाउडर कोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फेराइट कोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका जो आउटर डायामीटर होगा वो 27 mm के करीब होगा। इस इंडक्टर की बात कर रहा हूँ जो अंदर आप कोयल चोक वगैरह का जो इस्तेमाल करेंगे। तो उसका इनर डायमीटर जो होगा वो 14 mm का होगा और उसकी जो हाइट होगी, उसकी जो चौड़ाई होगी वो तकरीबन 11.5 mm में होगी। एक और चीज़ बता दूं कि ये आपको ये जो नॉर्मल पावर सप्लाईज है इसमें आपको इस साइज़ के इंडक्टर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप इसको इस साइज़ के 2 इंडक्टर कोर को आपस में रख के टेप अप करके एक बनाएंगे,
ठीक है। और इसके ऊपर जो वायर इस्तेमाल करेंगे वो 18 नंबर की तार इस्तेमाल करेंगे। 18 नंबर की 4 तारें लेंगे आप, ठीक है। और उसके 12 टन और उसके आप 12 टन उसके ऊपर लपेट के एक इंडक्टर इस वैल्यू का बना सकते हैं, तब आपको ये आउटपुट देखने को मिलेगी। अगर आईसी का बात करें तो पिछले वीडियो में भी इस आईसी का अक्सर डिस्कस हो चुका है। एक नंबर इसकी जो ये है लूप कंपनसेशन वाली है। वोल्टेज फीडबैक 2 नंबर पे हम ये जो मेरी फीडबैक है इसको आएंगे। और इसके 3 नंबर पे ये करंट को सेंस कर रहा है। और इसी को देखते हुए ये आपके जो ही फीडबैक और करंट को सेंस करते हुए अगर ये आपकी लिमिट से करंट बढ़ेगा तो इसकी जो स्विचिंग है, जो 6 नंबर आउटपुट से इसकी गेट पे स्विचिंग हो रही है, वो करंट सेंस को देखते हुए अगर आपका करंट एक लिमिट से बढ़ जाता है तो इसकी कंडक्शन को कंट्रोल करवाना, इस 6 नंबर जो इसको आउटपुट जा रही है वो यहाँ से वोल्टेज और बाकी जो फीडबैक आ रही है, इस फीडबैक को देखते हुए उस स्विचिंग को ये डिसाइड करता है, ठीक है। और इसके बाद आ गया आपका जनाब 4 नंबर RTCT। 5 नंबर की ये ग्राउंड है हमारी, जो कि हमने एमीटर के साथ कनेक्ट। जब तक आप एमीटर के साथ इसको यहाँ पे कनेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ ऐसे ये काम नहीं करेगा। 6 नंबर बता चुका हूँ इसकी आउटपुट है। 7 नंबर इस आईसी को ऑन करने के लिए जो हम सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं वो है एक रजिस्टर के थ्रू। 8 नंबर रेफरेंस आउटपुट है। ये यहाँ से आपका जो आपका जो 3 नंबर पे है जो करंट को सेंस कर रहा है, इसी को देखते हुए ये इसके रेफरेंस को यहाँ पे मेंटेन रखता है, ठीक है। ये तो हमारा आज का सर्किट और इसके जो इसमें होने वाले कंपोनेंट्स की डिटेल। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसका जो बैटरी का कटआउट सर्किट है और इसके अलावा जो बैटरी का करंट मतलब जो इस सर्किट को जो करंट को लिमिट करने वाला सर्किट है वो भी ड्रा करूँ, ताकि हमारा MPPT चार्ज कंट्रोलर कंप्लीट हो सके। इसके अलावा जो अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि जो लोकल इन्वर्टर में 3 किलोवाट और 5 किलोवाट, 7 किलोवाट या 10 किलोवाट में ये जो हम कोर इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी वायर इस्तेमाल करेंगे, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स कितने होने चाहिए, और उनको सीरीज़ में लगाते हैं या पैरेलल में लगाते हैं। तो अगर एक से ज़्यादा लगाने हों या 3 किलोवाट, 5 किलोवाट या 10 किलोवाट वाले, उस कोर में क्या फ़र्क है, तो इंशाल्लाह उस पर डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।